हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 17 बीपीएससी स्पेशल में बिहार हिस्ट्री सीरीज का सेट नंबर 8, जो कि बिहार हिस्ट्री सीरीज का आखिरी सेट है और इसमें हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और उस पर बेस्ड एमसीक्यू कवर करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। हुगली इस क्षेत्र का पहला स्थान था जहां पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। और हुगली पहला स्थान था जहां पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अंग्रेज दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 में पटना के आलमगंज में सोडा के लिए अपनी फैक्ट्री बनाई, लेकिन 1621 में इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो अब वह स्थान पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764। किनके बीच? तो एक तरफ तो अंग्रेज थे। बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो कि अवध के नवाब थे और सुजाउद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे के तहत मुगलों की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर, तो एक तरफ थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ कौन थे? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। अगस्त 1765 में बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की। एक संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो जो आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, किनके बीच? तो एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला थे। जीत किसकी हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती थी, अंग्रेज जीत गए थे। तो अगस्त 1765 में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की। एक संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो जो नवाब सुजाउद्दौला के साथ संधि हुई थी, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो नवाब सुजाउद्दौला के साथ संधि हुई वह इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने के लिए सहमत हो गए। नवाब सुजाउद्दौला इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने के लिए सहमत हो गए और कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करे। ठीक है। तो जो संधि हुई थी, अंग्रेजों ने जो संधि की थी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सुजाउद्दौला के साथ, इसमें क्या था कि नवाब सुजाउद्दौला इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपेंगे। इस पर सहमत हो गए नवाब सुजाउद्दौला। और कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए कितने लाख रुपए का भुगतान करेंगे? तो 50 लाख रुपए का। और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह की संपत्ति का पूरा अधिकार थे। और जो दूसरी संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ ही, इसमें क्या था? वह इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हो गए, जिसे कंपनी के संरक्षण में नवाब सुजाउद्दौला द्वारा उन्हें सौंप दिया जाएगा। उन्होंने एक फरमान जारी कर, किनकी बात हो रही है? शाह आलम द्वितीय की। उन्होंने एक फरमान जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या होता है? राजस्व अधिकार प्रदान की तथा उक्त प्रांतों में निजामत कार्यों में कौन कौन आता है? सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन। निजामत कार्यों के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए प्रदान किए। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दीवानी कार्यों के लिए कंपनी ने 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय।
रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत की और अंततः वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में कब की? 1765 में। और इसे ख़त्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1770 में पटना की राजस्व परिषद का गठन किया गया था, द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। ये इसका गठन कब हुआ था? 1770 में। एग्जाम में पूछता है, जिसे 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख नामक पद से बदल दिया गया था। तो 1770 में आपका किसका गठन हुआ था? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। और बाद में इसे बदल के क्या कर दिया गया? तो इसको रिप्लेस किया गया रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार। कब? 1781 में। अगले पॉइंट पे आते हैं। 1783 में जब एक बार फिर विनाशकारी अकाल पड़ा तो तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के विशाल गुंबद के आकार के अन्न भंडार का आदेश दिया। तो ये आदेश किसने दिया था? जो पटना में गोलघर है तो बनाने का आदेश किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसे बनाया किसने था? तो 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टीन ने बनवाया था। तो ये याद रखना है। 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय देवघर जिले में शुरू हुआ था। अब झारखंड में है। 1857 का जो विद्रोह था, तो अगर बिहार की बात करें तो 12 जून 1857 को 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय देवघर जिले में शुरू हुआ था। इस विद्रोह में 2 ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे, लेकिन मैकडोनाल्ड ने विद्रोह को कुचल दिया। विद्रोह की शुरुआत पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में पटना में हुई। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो 1857 का विद्रोह था, तो जो पटना में विद्रोह हुआ था, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? किसने नेतृत्व किया था पटना में जो विद्रोह हुआ था? तो आंसर क्या होगा? पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दानापुर कैंट में विद्रोह ने 25 जुलाई 1857, ये डेट याद रखना है। दानापुर कैंट में विद्रोह ने 25 जुलाई 1857 को बिहार में विद्रोह की व्यापक शुरुआत की, लेकिन दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में जनशक्ति और धन से अंग्रेजों की मदद की। तो यहाँ से याद रखना है, दानापुर कैंट में विद्रोह ने 25 जुलाई 1857 को बिहार में विद्रोह की व्यापक शुरुआत की, लेकिन दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में जनशक्ति और धन से, मतलब दोनों से, जनशक्ति और धन से अंग्रेजों की मदद की। अगले पॉइंट पे आते हैं। बापू कुंवर सिंह के बारे में देख लेते हैं। बापू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। कुंवर सिंह का जन्म नवंबर 1782 में शाहबाद जिले के जगदीशपुर, वर्तमान में बिहार का भोजपुर जिला में राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के यहाँ हुआ था। तो बापू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नवंबर 1782 में। इनके फादर का नाम क्या था? राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के यहाँ हुआ था। जो बाबू कुंवर सिंह थे वह उज्जैनिया राजपूत वंश से थे। उन्होंने सक्रिय रूप से 4000 सैनिकों की सशस्त्र सेना का नेतृत्व किया और कई लड़ाइयों में जीत दर्ज की। उन्होंने जुलाई 1857 में आरा पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और बाद में नाना साहेब की मदद से आजमगढ़ में ब्रिटिश सेना को हराया। तो बाबू कुंवर जी ने किनकी मदद से आजमगढ़ में ब्रिटिश सेना को हराया? तो नाना साहेब की मदद से। अगले पॉइंट पे आते हैं। बिहार 1912 तक ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। जब 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग करके पटना को इसकी राजधानी बनाया गया और 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। तो 1912 में बिहार क्या बंगाल से अलग हो गया। और बिहार का गठन कब हुआ था? उस समय बिहार और उड़ीसा थे साथ में। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने
1936 में बिहार को दो अलग अलग प्रांतों बिहार और उड़ीसा में विभाजित कर दिया। तो किस अधिनियम ने बिहार को दो अलग अलग प्रांतों बिहार और उड़ीसा में विभाजित कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। कौन से साल में? 1936 में। अगले पॉइंट पे आते हैं, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह थे और 1828 से 1868 तक पटना इसका केंद्र था। किसका? वहाबी आंदोलन का। अगले पॉइंट पे आते हैं, 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1908 में किनकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? पटना में था। तो आंसर क्या होगा? नवाब सरफराज हुसैन खां बहादुर की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र 1908 में पटना में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और सम्मेलन का दूसरा सत्र 9 और 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र 1908 में पटना में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम, और दूसरा कहाँ हुआ? भागलपुर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था? 9 और 10 अप्रैल 1909। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। कौन से ईयर में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई? तो आंसर क्या होगा? 1913 में। और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। अगले पॉइंट पे आते हैं, बनारस षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1915 में। इनका संबंध, बनारस षड्यंत्र केस से किनका संबंध है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल और बंकिम चंद्र मित्रा। पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? 1927 में। बिहार युवक संघ 1928 में मोतिहारी में हुआ था। ज्ञान शाह का संबंध है बिहार युवक संघ से। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में किनके द्वारा गठित? राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, मासिक पत्रिका युवक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मासिक पत्रिका युवक की शुरुआत हुई थी पटना में। कुसुम कुमारी देवी और गौरीदास ये महिला क्रांतिकारी थी, जिनका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बिहार में होम रूल ले 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में स्थापित। अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक। उपाध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। और सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह। जो बिहार में होम रूल लीग था, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916 को। कहाँ स्थापित हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार में होम रूल लीग था, तो इसके अध्यक्ष थे मजहरुल हक। उपाध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। और सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह। एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल 1918 को पटना का दौरा किया और 25 जुलाई 1918 को दूसरी यात्रा की। तो एनी बेसेंट दो बार बिहार की यात्रा की। एक आपका 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को दूसरी यात्रा की, और हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से मुलाकात की। तो ये दोनों की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। एनी बेसेंट ने किनसे मुलाकात की? तो हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राजकुमार शुक्ला और रामलाल साह ने 3 कठिया की व्यवस्था की देखभाल के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, जिसने किसानों को कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। कई अन्य नेताओं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई,
नरहरि पारिक, CF एंड्रयूज, HS पोलाक, राजकिशोर प्रसाद, रामनमी प्रसाद, शंभू शरण और धरणीधरन प्रसाद ने भी भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को अत्याचारों के खिलाफ जांच करने के लिए एक समिति यानी चंपारण समिति बनाने के लिए मजबूर किया और महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य थे और उन्होंने अधिकारियों को किसानों को 25% मुआवजा देने के लिए राजी किया। कितना परसेंट? 25% अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है असहयोग आंदोलन। तो बिहार से संबंधित जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि में की थी। आंदोलन में भाग लेने के लिए JP नारायण ने परीक्षा से पहले ही पटना कॉलेज छोड़ दिया। अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई और असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक ने पेश किया। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन से ईयर में या कब बिहार कांग्रेस की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई और असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया? तो अगस्त 1920 में, जिसे धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक ने पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसकी इमारत बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। अगले पॉइंट पे आते हैं। मजहरुल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए सितंबर 1921 में अखबार यानी मदरलैंड की शुरुआत की। मजहरुल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए सितंबर 1921 में मदरलैंड की शुरुआत की, जो कि आपका अखबार था। अगले पॉइंट पे आते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी इसके सचिव थे। पार्टी ने नवंबर 1923 में हुए विधानसभा चुनावों में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी इसके सचिव थे। पार्टी ने नवंबर 1923 में हुए विधानसभा चुनावों में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती, जो बिहार की स्वराज पार्टी थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार हेतु अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1928 को आयोग पटना पहुंचा। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो साइमन कमीशन था बिहार कब पहुंचा था? तो 12 दिसंबर 1928 को। और साइमन कमीशन के बहिष्कार हेतु किनके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगले पॉइंट पे आते हैं। 20 जनवरी 1930 को बिहार कांग्रेस कार्य समिति ने झंडा फहराकर कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की योजना का समर्थन किया। 20 जनवरी 1930 को बिहार कांग्रेस कार्य समिति ने झंडा फहराकर कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की योजना का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो किस पे बेस्ड है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह से। तो बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह का मसौदा तैयार किया और आंदोलन की तारीख के रूप में 6 अप्रैल 1930 को चुना। किसने नमक सत्याग्रह का मसौदा तैयार किया बिहार में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और आंदोलन की तारीख के रूप में किस दिन को चुना था? तो 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सत्याग्रह की सफलता के लिए, जो नमक सत्याग्रह है, सत्याग्रह की सफलता के लिए पंडित जवाहरलाल ने बिहार का दौरा किया। उन्होंने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार की यात्रा की। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिले में शुरू हुआ था।
तो बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिले में शुरू हुआ था। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल 1930 को हुआ, जब स्वयंसेवक पटना शहर के मंगल तालाब के पास नखास पिंड की ओर बढ़े, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों के उल्लंघन के स्थान के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में बेहपुर यानी भागलपुर के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवा की दुकानों पर धरना शामिल था। अगले पॉइंट पे आते हैं। मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया। तो मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया? तो आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। अगले पॉइंट पे आते हैं। छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी कपड़े मिलने तक नग्न हड़ताल कर दी। स्वदेशी लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वदेशी लीग की स्थापना पटना में की गई। आंदोलन को समाज के हर वर्ग की महिलाओं की भरपूर भागीदारी मिली। सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम प्रमुख नेता थे और उसी समय बिहपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। चंद्रवती देवी और रामसुंदर सिंह आंदोलन के अन्य नेता थे जिन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और आंदोलन के क्रूर दमन के लिए गोरखा पुलिस को नियुक्त किया गया था। तो याद रखना है। और ये सब किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है किसान सभा और बिहार। 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था। 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों के कब्जे के अधिकारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों की शिकायतें जुटाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। जमींदारों ने प्रतिशोध में किसानों को दबाने के लिए संयुक्त राजनीतिक दल का गठन किया। तो याद क्या रखना है? 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों के कब्जे के अधिकारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों की शिकायतें जुटाने के लिए किसका गठन किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। और जमींदारों ने प्रतिशोध में किसानों को दबाने के लिए किसका गठन किया? तो संयुक्त राजनीतिक दल का। अगले पॉइंट पे आते हैं। 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा को सचिव बनाया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यान जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के अनुयायी थे, इन्होंने 1940 में हिंदी साप्ताहिक हुंकार शुरू किया जो बिहार में कृषि और किसान आंदोलन का मुख्य पत्र बन गया। अगला हमारा पॉइंट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कौन सी ईयर में? 1931 में। किनके द्वारा? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र द्वारा। अगले पॉइंट पे आते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में, जब जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बैठक बुलाई। आचार्य नरेंद्र देव बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण महासचिव बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिहार में पहली कांग्रेस सरकार। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक उपायों और राज्य में प्रांतीय स्वायत्तता के साथ साथ केंद्र में दोहरे प्रशासन के साथ आया, जिसके परिणाम स्वरूप कई रचनात्मक कार्य हुए। तो आपका 1911 प्रांतों में चुनाव हुआ था। इसके बाद 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था।
1937 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस 107 सदस्यों के साथ चुनाव लड़ी, जिनमें से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती तो 98। कांग्रेस को विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अच्छा, क्यों इनकार किया था? तो कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमतों से मतभेद होने की वजह से किसी भी प्रांत में सरकार बनाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। जो 11 प्रांतों में चुनाव हुई थी तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें कहीं नहीं सरकार बनाना है, अंग्रेज़ों के साथ मतभेद था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मोहम्मद यूनिस थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के नेता थे, इनसे सरकार बनवा ली, इनको आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। तो इस प्रकार मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, प्रांत के प्रधानमंत्री कहते थे। अब क्या, तो जो कांग्रेस थी इन्होंने काफ़ी विरोध किया, कांग्रेस ने इसका काफ़ी विरोध किया। जो इनका घर था, मोहम्मद यूनिस का घर था, इनके घर के सामने भी काफ़ी विरोध हुआ। तो 3 महीने बाद ही सरकार चली गई। फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया। तो हुआ क्या था, सबसे पहले चुनाव हुआ 1937 में, तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती 98, लेकिन कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई। हालांकि बहुमत में थी लेकिन फिर भी सरकार नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमतों के साथ मतभेद था। तो कांग्रेस ने कहा कि मुझे किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बनानी। तो क्या किया गया, मोहम्मद यूनिस जो स्वतंत्र उम्मीदवारों के नेता थे, इन्होंने सरकार बनाई। अब कांग्रेस वाले विरोध करने लगे कि कम सीटें थी इनकी, तो इन्होंने सरकार कैसे बना लिया, आपने आमंत्रित क्यों किया इन्होंने, ठीक है, कांग्रेस ने आमंत्रित क्यों किया, और कांग्रेस ने मतलब कंटिन्यू विरोध कांग्रेस करती रही। तो 3 महीने बाद ही सरकार गिर गई, सरकार लंबी चली नहीं। फिर 3 महीने बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार की सरकार गठित हुई। लेकिन बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया। हालांकि फरवरी 1938 में इस मामले पर एक समझौता होने के बाद ही मंत्रालय ने कार्यालय फिर से शुरू किया और श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी क्रमशः विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं 1939 में। तो कांग्रेस ने जैसे ही अंग्रेजों ने जैसे ही घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा है, तो कांग्रेस नाराज हो गई। तो श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। कब? 31 अक्टूबर 1939 को। फिर क्या हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बिहार विधानसभा चुनाव फिर से हुए, आपका 1946 में हुआ था, और एक बार फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। तो पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उनका नाम कहीं नहीं आता, क्या नाम है, मोहम्मद यूनिस। हालांकि उन्हें उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे। तो पहले बिहार के मुख्यमंत्री किन्हें मानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और 25 अप्रैल 1946 को विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट आते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। वन विनियमन अधिनियम 1865 ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी वन भूमि को सरकारी वन घोषित करने और उसके लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। बिरसा मुंडा के तहत यह कृषि और राजनीतिक सामग्री के साथ साथ एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था और इसे क्या बोलते हैं, उलगुलान बोलते हैं। 3 मार्च 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया। हालांकि इस पे बेस्ट आगे एमसीक्यू कवर करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1906 में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन शरफुद्दीन की अध्यक्षता में पटना कॉलेज में किया गया। जुलाई 1906 में महेश नारायण ने अपने अखबार का नाम बिहार टाइम्स से बदलकर क्या कर दिया, बिहारी कर दिया। अब हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारों की घोषणा की? तो आंसर क्या होगा, शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान बंगाल, बिहार
और उड़ीसा के दीवानी अधिकारों की घोषणा की। तो शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, 71 है, ठीक है, तो जल्दी करेंगे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो आंसर क्या होगा? राउल्फ फिच, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? आंसर क्या होगा? मीर कासिम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जो बंगाल के गवर्नर थे तो पहले अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खान के बाद कौन बने? मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। मीर कासिम क्या थे? सन ऑफ लॉ मीर जाफ़र के थे, मीर कासिम। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? तो बताया था मैंने, आंसर क्या हो जाएगा? 1632 में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डेंस ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1774, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1620 में बिहार में स्थापित किया था, कहाँ पे? तो आलमगंज, पटना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अली गौहर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व परिषद पटना, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1770, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष कंपनी ने धीरज नारायण को हटा दिया और उनकी जगह राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो आंसर क्या होगा? 1767 में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में साल्ट पीटर के व्यापार पर अंग्रेजों को एकाधिकार किसने प्रदान किया? तो मीर जाफ़र, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मीर कासिम ने आयुध फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? तो मुंगेर में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो कौन था? हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो सिताब राय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1763 में पटना में अंग्रेजी कारखाने पर नियंत्रण किसने स्थापित किया? मीर कासिम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शाह आलम द्वितीय ने 1765 में कितनी राशि के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? तो 26 लाख रुपये, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो, जो वन लाइनर में बताया है सारे पॉइंट वहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वहाबी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो सैयद अहमद है, शाह वलीउल्लाह भी है, विलायत अली भी है, बिरसा मुंडा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वहाबी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर क्या होगा? 1820, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वहाबी आंदोलन का केंद्र था? सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना भी था और सीतन भी था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? वहाबी आंदोलन इस्लामी पुनरुत्थानवाद पर आधारित था। और बी क्या है? वहाबी आंदोलन केवल NWFP के आसपास आधारित था। तो नहीं, ऐसा नहीं था। तो पहला केवल आपका यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला तो सत्य है, सेकेंड ऑप्शन बी आपका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पहला तो आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कोल विद्रोह का कारण क्या था? तो उनकी ज़मीनों का बाहरी लोगों को हस्तांतरण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा नारायण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने ताना भगत के विद्रोह में भाग लिया? तो उराव जनजाति। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ताना भगत आंदोलन मूलतः एक किस टाइप का आंदोलन था आपका? ताना भगत आंदोलन, तो ये आपका था धार्मिक आंदोलन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगर अलग अलग ऑप्शन दिया है तो धार्मिक ही सही रहेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जे के कारण हो विद्रोह हुआ? तो सिंह भूमि पर कब्जा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर क्या होगा? 1831। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हो आदिवासियों के आंदोलन का नेता था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा परहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भूमिज विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1832 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपका कहाँ से शुरू हुआ था? तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का कारण था? तो वन अधिकार, भूमि अधिकार, धार्मिक पूर्ण उत्थानवाद। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संथाल विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया? तो संथाल परगना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से संथाल विद्रोह से प्रभावित था? तो राजमहल हिल, राजमहल पहाड़ी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भूमिज विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कानू ने किया था, सही है। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद ने किया था, सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर का बोथ है एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने जगदीशपुर में हथियार और गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इस सरकार के हेड कौन थे? तो हरकिशन सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था? तो दानापुर प्रभावित था, पटना भी था, आरा था, मुजफ्फरपुर था, मुंगेर नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य के शासक ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश देने से मना कर दिया था? तो रीवा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो ली ग्रैंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 में पटना विद्रोह का नेता कौन था? पीर अली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के एक महत्वपूर्ण नेता अमर सिंह की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ, 5 फरवरी 1860 अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो महाराजा जंग बहादुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अक्टूबर 1857 में कुंवर सिंह ने निम्नलिखित में से किस नेता से मिलने की कोशिश की? तो तात्या टोपे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
पटना विद्रोह के नेता पीर अली को दोषी ठहराया गया और फांसी पर लटका दिया गया। कब? 7 जुलाई 1857। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खां। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू कुंवर सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में किस स्थान पर मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो छपरा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंटों के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ कब विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857। बता चुका हूँ मैं ऑनलाइनर में। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में कौन शामिल हुआ? तो अमर सिंह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है, इसे सबसे पहले अप्लाइड किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। अमर सिंह ने किस पहाड़ी पर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की? तो कैमूर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों से सिपाहियों को हटा दिया गया था, वे जिले थे? तो शाहाबाद, पटना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था? तो कौन थे? विलियम टायलर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित स्थानों के जमींदारों ने कंपनी की मदद की? तो हथुआ, पंडौल, बेतिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑल। 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने निम्नलिखित में से किस जिले पर कब्जा कर लिया? तो आजमगढ़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मान की पोशाक और 12,000 रुपये भेंट किए? तो अवध। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके नेतृत्व में 1920 की प्रांतीय बैठक में पारित किया गया था? तो बताया मैंने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय धारणाओं में से एक यह थी कि जीत उन्हें मिलेगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को परास्त करने के उपाय मालूम थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कहीं कहीं पे ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में स्वराजवादी आंदोलन का काल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1923। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण का जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना युवक संघ का गठन हुआ था? तो पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? 1927 में। बता चुका हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में अनुशीलन समिति शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? पटना में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और कब हुई थी? 1913 में। 1913 में किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश राजकुमार ने बिहार का दौरा कब किया? तो सही आंसर क्या होगा? 1921 में। दिसंबर 22, 1921। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था?
तो किसने किया था? सहजानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, अब बोला नहीं जा रहा। बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार करना किसका हिस्सा था? तो ये आपका किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने। हाँ, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, बोला नहीं जा रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन मूलतः किसके विरुद्ध था? तो रॉलेट एक्ट, खिलाफत मुद्दा और जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रिंसिपल लीडर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अलग अलग एरिया के अलग अलग थे, लेकिन प्रिंसिपल लीडर कौन थे? बिहार में नमक सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को पटना में नमक विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1930। और सबसे पहले सारण और चंपारण में हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, तो इनमें 7 शहीद हुए थे। तो एक थे रामानंद सिंह जो कि पटना से थे, राम गोविंद सिंह पटना से थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे, राजेंद्र सिंह सारण से थे, सतीश चंद्र झा बांका से थे, जगतपति कुमार औरंगाबाद से थे, और देवीपद चौधरी ये जमालपुर से थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर क्विज मिलेगा। जनवरी से लेके अगस्त 2024 का पूरा करंट अफेयर का संकलन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।